आप सबका स्वागत है IWM बस में। आज हमारा साथ है दो इंडिया की ऐसी खूबसूरत लेडीज़ जो कि काफ़ी ही बबली है और काफ़ी ही मोस्ट वांटेड है और जल्द ही आप सभी के नज़दीकी सिनेमा घरों में नज़र आने वाली है। जी हाँ, हमारे साथ है रानी मुखर्जी और शर्वरी वाघ। तो फर्स्टली स्वागत है आप सभी का IWM बस में। थैंक यू श्वेता। थैंक यू। सो जैसे कि देयर आर टू मैनी बज़ अराउंड, सो आप दोनों कितने एक्साइटेड है मूवी को लेकर? बिकॉज मूवी थिएटर ओपन हुए है और ऐसी मूवी आ रही है जो सभी को एंटरटेन करने वाली है, काफ़ी ही हंसाने वाली है। तो आप दोनों कितने एक्साइटेड है? शर्वरी। बहुत एक्साइटेड है। मेरी पहली पिक्चर है तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ी सी नर्वसनेस है, पर सबसे ज़्यादा मैं उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि 19th को क्या होता है और कैसे रिएक्शंस आते हैं। मैं एंटिसिपेट भी नहीं कर पा रही हूँ कि क्या होगा, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही हो रहा है सब कुछ। तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग दौर है ये और मैं बस रुकी हूँ 19th के लिए। बहुत ही मतलब खुशी तो है ही, लेकिन खुशी के साथ एक ऐसी फीलिंग है कि जितनी प्रार्थनाएं गई है हमारे 2 साल कि ये दिन हम देखें कि हमारी फिल्में थिएटर में रिलीज़ हो, तो वो दिन आ गया है। तो एकदम फील होता है कि जैसे आपने प्रार्थना की और किसी ने प्रार्थना सुन ली हो, तो ऐसा ही फीलिंग आ रहा है। और जैसे कि हर फ्राइडे एक फ़िल्म आती थी हमारी, तब इतना मतलब शायद लोगों को इतना मतलब उत्साह नहीं होता था, लेकिन अभी एक फ्राइडे को एक फ़िल्म रिलीज़ होना एक ऐसा त्यौहार की तरह हो गया है। इट्स नो लेस देन अ सेलिब्रेशन। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम हैप्पी कि हमारी बंटी बबली 2 आ रही है लोगों को मतलब हंसाने। तो ये सीज़न 2 में कितना बबलीनेस होगा, कितना क्रेजीनेस होगा? बिकॉज मैंने जैसे कि टैगलाइन जैसे कि दिस मैड हाउस ऑफ द बंटी बबली सीज़न 2, तो कौन सबसे ज़्यादा मैड है इस सीरीज़ में? वरुण हमारे जो डायरेक्टर है वो सबसे बड़े पागल हैं और सबसे वही क्रैक है। दिखते नहीं हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम में से सबसे ज़्यादा पागल वही है, क्योंकि उन्होंने ही लिखा है स्क्रिप्ट और उन्होंने ही पूरा जो हमारा जो मैडनेस है उन्होंने ही मतलब पर्दे पे लाया है हमारे थ्रू। आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आपने पूछा कितना मैडनेस है, डबल द मैडनेस है, डबल द धमाका है, तो आई होप कि सबके घर से डबल लोग आए। ओके, अगर बात किया जाए आप दोनों ने कई सारे किरदार लिए हैं, जैसे कि हम पोस्टर में भी देख रहे हैं, तो आप दोनों के लिए कौन सा एक किरदार है जो उस किरदार में आने के लिए काफ़ी ही टफ रहा? शर्वरी। जैसे आपने देखा है हमारे ट्रेलर में हमारे साथ कुछ अलग अलग प्रोस्थेटिक्स के किरदार हमें निभाने पड़े हैं और उसमें एक्चुअली मैं टफ़ तो नहीं कहूँगी, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड थे। एज अ फर्स्ट फिल्म वो एक एक्साइटमेंट होती है रोज़ आकर परफॉर्म करने की, तो टफ़ नहीं रहा है। बट एक प्रोस्थेटिक लुक था जो ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे मुझे बैठना पड़ता था वो प्रोस्थेटिक करने में, और बट उसमें मज़ा बहुत था क्योंकि मैं अपनी मदर टंग में बात कर रही हूँ जो है मराठी, और मेरे लिए वो एक बहुत ही फ़न और स्पेशल दिन था और मैंने बहुत मज़े लूटे हैं उस दिन। तो टफ़ नहीं कहूँगी, मैं बस आपको बता दूँगी मुझे मज़ा किसमें ज़्यादा आया। हाँ, मुझे मज़ा ये फिल्म के सारे सीन्स में आए, क्योंकि इस फिल्म में शर्वरी और सिद्धांत ज़्यादा लुक्स के साथ मतलब चैलेंज कर रहे अपने आप को, और मेरा और सैफ का किरदार थोड़ी देर बाद जागता है। और मैं यही कहूँगी कि जितने सीन्स है इस फिल्म में बहुत ही मतलब स्पेशल सीन्स है मेरे लिए, और मुझे हर सीन करते हुए बड़ा मज़ा आया। सो इंडिया में पुलिस और चोर की जो कहानी होती है ऑडियंस को काफ़ी ही पसंद आती है ना, ऑडियंस लव टू सी कब कौन सी पुलिस और चोर की कहानी आएगी, लेकिन इसमें चोरी ही दूसरे चोर को पकड़ने वाला है। तो इसको आपने किस तरह से क्रिएटिवली दिखाने वाले हो ऑडियंस के सामने? आई थिंक जो राइटर्स होते हैं वो ये स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी में जान डालते हैं, और हम एज आर्टिस्ट हम वो ही स्टोरी को एक अपनी तरफ से एक लाइफ देते हैं पर्दे के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि इसका जो श्रेय है ये आदित्य चोपड़ा और वरुण शर्मा को जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कहानी है, उनका स्क्रीन प्ले है, और ये जो चोरों के पीछे चोरों का जाना या ठगी के पीछे ठगी जा रहे, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट शायद बंटी बबली 2 का है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट टू आवर नोटिस।
लेकिन बड़ा ही मतलब मज़ेदार रहा। जिस तरह के सीन्स है, जिस तरह से आप देखेंगे, अभी 19 नवंबर को ज़्यादा दिन नहीं है, तो आई थिंक आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो शर्वरी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी बंटी और बबली का नाम आता है तो सबसे पहले मैम और नो कास्ट की याद आती है। तो आप कितनी कनेक्ट कर पाती हो जब बबली का किरदार निभाती हो? आपके लिए एक प्रेशर था, बिकॉज द कैरेक्टर ऑफ बबली इज ऑलवेज एस्टेब्लिश, तो आपके लिए वो थोड़ा प्रेशर था? जैसे आपने कहा है कि इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हैं और मैं बंटी और बबली की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। तो जब मुझे बताया गया कि आपको बबली का किरदार निभाना है, तो प्रेशर नहीं कह सकते, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर थी। नॉट बिकॉज आप एक एक्टर हो, बट क्योंकि आप एक फ़ैन हो और आपने उस किरदार को देखा है और आपके दिल में वो बस चुका है और अब आपको एक मौका मिल रहा है। तो ऑफकोर्स पूरी मेहनत और पूरी कोशिश गई है इस किरदार को एक अच्छा सा टर्न देने की। और क्या सिमिलैरिटीज़ है आपने पूछा, तो एक्चुअली दोनों बबली बहुत अलग किरदार हैं। इनमें एज सच सिमिलैरिटीज़ नहीं है एक्सेप्ट द नाम बबली, और दोनों कॉन आर्टिस्ट है, दोनों ठगती है और दिलों को भी ठगती है दोनों। तो ये एक सिमिलैरिटी बिल्कुल है। पर अदर देन दैट हम सिद्धांत और मैं एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली है, जो सोशल मीडिया से बहुत वाकिफ़ है, जो इंटरनेट से वाकिफ़ है, यूट्यूब से देखकर कुछ भी सीख लेते हैं, तो उस तरीके के ये दो बंटी और बबली हैं। बंटी और बबली जब भी नाम लेते हैं तो हमें हमेशा बबली का वो ड्रेसिंग सेंस याद आता है। बंटी बबली का ट्रैक सॉन्ग हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो आप दोनों कितना कनेक्ट कर पाते हो शूटिंग के वक्त भी? और क्या आपने स्पेशली कभी वो बबली का ड्रेस ट्राई किया था नो स्टार्टिंग ऑफ द डेज जब शो आया था, जब मूवी आया था? जी बिल्कुल, ये तो मैं सभी से कहती हूँ कि मेरी सबसे बेस्ट मेमोरी उस फिल्म की ये है कि मैम के जो कपड़े आइकॉनिक हो चुके थे, उसके मैगज़ीन कटआउट्स में और मेरी बहन लेके टेलर के पास जाते थे, हम लोग उनको उस कपड़े सिलाने को बोलते थे। और मुझे याद है कि वो जो झोले थे वो हर जगह पे लोग बेच रहे थे और उसे कहते भी बबली के झोले थे। मुझे याद है उनको झोले नहीं कहते थे, बंटी बबली वाले झोले कहते थे। तो हम सब जाके बंटी बबली वाले झोले खरीद के आए थे और वो स्क्रंची बहुत फेमस हो गया था, जो एक स्क्रंची मैम पहनती थी। तो बिल्कुल वो सबसे बेस्ट मेमोरी है मेरे लिए। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं कॉलेज जा रही थी तो जब बैग खरीदने की बारी आया तो मैंने वही बोला था कि वो वैसे वाले ही झोले देना जो अबला वर्क की रहती थी। सो मैम, अभी भी आप जब देखते हो कि वो बबली का कैरेक्टर को इतना लोग प्यार दे रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? हाउ यू फील द स्टिल कैरेक्टर को इतना ढेर सारा प्यार मिलता आ रहा है और अभी भी दे रहे हैं? बस आई फील इट्स लाइक इनक्रेडिबल। और मैं दर्शकों को ही धन्यवाद दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब बंटी बबली 1 आई थी तभी बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं आए थे फिल्म के, बट दर्शकों ने बंटी और बबली को आइकॉनिक बनाया और पसंद किया कैरेक्टर्स को और इतनी बड़ी हिट बनाई। और आज भी जब लोग तारीफ़ करते हैं या प्यार करते हैं, आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। ये जो ऑडियंस का जो प्यार है, ये हमेशा मैं मेरे सर आँखों पे रखती हूँ, क्योंकि यही बनाते हैं हमें और यही हमें इतना आगे लेके जाते हैं हमारे करियर में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग एंड आई ऑलवेज थैंक गॉड। जितना प्यार मिलता है, इट्स ऑलवेज वेरी वेरी हम्बलिंग। एंड बस यही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर फिल्म में मतलब बेटर करना है। Ma'am, you have done so many genres. I think you have done almost all genres. So अभी भी कोई ऐसा हॉरर नहीं किया, हॉरर। So is there anything you want to explore more? I think horror genre for sure, because the supernatural is something I've dealt with it in a very sweet way in पहेली। क्योंकि शाहरुख बहुत ही सेक्सी और प्यारे गोस्ट थे, भूत थे जो हम लोग प्यार करने लगते एक दूसरे को। बट जैसे एक हॉरर जॉनर होता है ना, वो मैंने ट्राई नहीं किया। एंड आई थिंक दैट विल बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी टू लाइक एक्सप्लोर। No, post lockdown everything is changed, during for the shoots to like a promotion, everything is changed. So आप दोनों कैसे देखते हो how the filmy industry have changed post lockdown, and what is that good thing and what is that one negative thing? मैम, फिल्मी इंडस्ट्री एक्चुअली मेरी पहली पिक्चर है, तो आई थिंक इट विल ओनली बी राइट फॉर मैम टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस।
तो चेंज मैं यही देखती हूँ कि आई थिंक पीपल हैव बिकम इवन मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ. आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ लव दैट पीपल हैव फॉर ईच अदर. आई थिंक देर इज़ अ लॉट मोर ह्यूमिलिटी बिकॉज बहुत से लोगों ने अपने फैमिलीज़ में लोग खोए हैं. बहुत सी मतलब कठिनाइयों के साथ बहुत सारे फैमिलीज़ मतलब गुजरे हैं. तो एक जो एक रिस्पेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स का एक दूसरे के प्रति, आई थिंक वो ज़्यादा बड़ा है. लोगों में ज़्यादा प्यार मेरे ख्याल से इन्हों बड़ा है. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपैशन वेयर यू फील विथ ईच अदर. क्योंकि आज ऐसा फीलिंग आता है कि नथिंग इज़ आई वुड से everything is very unpredictable. Life is unpredictable. So people are living their life to the fullest. People are enjoying their life to the fullest. सब अपना अपना कर रहे हैं, सब अपने लोगों का देखभाल कर रहे हैं. बहुत सारे लोग अपने माता पिताओं का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं. तो आई थिंक बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई है. और हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ हुई है कि सब लोग एक दूसरे की फिल्मों के लिए दुआ कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अननोन फिनोमिनन है. क्योंकि सब लोग चाहते कि उनकी फिल्म सबसे मतलब अच्छी चले. लेकिन जेन्युइनली जब सूर्यवंशी आई अभी, आई थिंक देयर वाज अ जेन्युइन आई थिंक लव एंड पॉजिटिविटी दैट द एंटायर इंडस्ट्री फेल्ट. क्योंकि सबको ऐसा लगा कि सूर्यवंशी में लोग आएंगे तो हमारी फिल्मों में भी आएंगे देखने. तो आई थिंक एवरीबडी इज़ रूटिंग फॉर ईच अदर. एवरीवन इज़ रूटिंग फॉर ईच अदर्स फिल्म. सो आई थिंक वो पॉजिटिव हुई है हमारी इंडस्ट्री के साथ. Anything you want to add on? I think ma'am has said it rightly because like I said, it's my first film, so speaking about the film industry as such would not be right because my experience is very little. So I do agree with everything that ma'am has said. Yeah. So finally, any message for the audience? इस बार क्या बबली में नया देखने को मिलेगा ऑडियंस को? And नया तो शर्वरी है, सिद्धांत है. और सबसे अच्छी बात है कि इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोगों को हंसाएगा. आई थिंक बहुत सारी ऐसे परफॉर्मेंस है जो सिद्धांत, शर्वरी, सैफ, पंकज जी सब ने दिए. मेरा जो बच्चा है पप्पू, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. ब्रिजेश कार्ला जी है, प्रेम चोपड़ा जी है, सब ने बहुत अच्छा काम किया है. और इट्स अ कंप्लीट पैकेज. जैसे हम बोलते बॉलीवुड में ऐसी फिल्म जो हंसाने वाली है बहुत दिन से नहीं आई है. तो इट्स अ फिल्म फॉर ऑल एजेस, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियंस. और अपने पूरे परिवार के साथ आप जाके इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं. शर्वरी, anything you want to say? जैसे आपने कहा कि इस फिल्म में क्या देखने मिलेगा, तो इस फिल्म में 2 कॉर्न आर्टिस्ट के बदले अब 4 कॉर्न आर्टिस्ट हैं. तो हम भी चाहते हैं कि हर घर से 2 नहीं बल्कि 4 लोग आए. 4 नहीं 4 क्या 8, 9, 10 जितने लोग हैं उतने आए. तो बस हम बस चाहते हैं कि लोग आए और हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात होगी अगर हम लोगों को दिल खोलकर हंसा पाएँ. Thank you so much guys and for giving a precious time and all the best. Thank you so Thank you for much. giving your precious time, my darling.